हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 11 को, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शनरी वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके सिलेबस में कौन कौन से शेप्स दिए गए हैं, उन शेप्स को कैसे हम लोग इन शेप्स के सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, उनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। ये वीडियो में सिर्फ हम फॉर्मूले को ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का नाम, जैसे कि आपको पता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारे चैप्टर का नाम है। हम लोग सबसे पहले शेप पे आते हैं बेटा। हमारा जो सबसे फर्स्ट शेप है इस चैप्टर में वो है कोन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है। उस ब्लैंक पेपर में मेरे साथ सारे फॉर्मूले लिखते चलने हैं और वो पेपर आपको अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगा देना है। रोज आप उसको देखेंगे, आपको सारे फॉर्मूले आराम से याद हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कोन के बारे में बात करते हैं। तो कोन में आप शेप देखो बेटा, जैसे आप कभी भी किसी भी शेप के बारे में पढ़ो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए आपको कि वो दिखता कैसा है। तो आप देखिए इस कोन में, यहाँ पर मैंने एक ब्लू कलर का बनाया हुआ है कोन। अगर आप इस कोन को देखो तो आपको देख के लगेगा कि इसमें बेसिक दो शेप्स है, दो शेप से बना है। ऊपर ट्रायंगुलर है और इसका बेस सर्कुलर है। तो आप देख रहे हैं ऊपर ट्रायंगुलर है, देन नीचे सर्कुलर है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर नीचे सर्कल है तो आपने सर्कल वाले चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि सर्कल के बीच में एक सेंटर होता है और सेंटर से सर्कल के सरकमफेरेंस, यानी जो सर्कल की आउटर बाउंड्री होती है, वहां तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, एक तरफ की दूरी को। तो यहाँ पर आप देखिए ये सर्कल का सेंटर है और यहां से सर्कल के सरकमफेरेंस तक की दूरी को हमने रेडियस कहा। ये तो आपको समझ में आया। हमने यहाँ पर बेटा रेडियस को डिनोट किया है स्मॉल आर से। डिनोट मतलब रेडियस को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, डिनोट किया है मैंने। यहां से सेंटर से कोन के टॉप तक एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेच हुई है, इस लाइन को बेटा हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट। हमने यहाँ पर हाइट को डिनोट किया है स्मॉल h से, और यहां पर आपको ये जो हाइट दिख रही है, ये इसे हम लोग बोलते हैं बेटा स्लांट हाइट। ये होती है स्लांट हाइट। कोन की जो आउटर बाउंड्री की हाइट है, जो ट्रायंगुलर शेप की हाइट है, इसे हम स्लांट हाइट कहते हैं। और बेटा हम स्लांट हाइट को डिनोट करते हैं L से। इसको डिनोट किया जाता है L से। तो आपको याद रखना है, ये इसलिए वर्ड्स आपको लेटर याद रखने हैं क्योंकि फॉर्मूले में लेटर ही दिए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा R लिखा है तो इट मींस रेडियस की बात हो रही है, H लिखा है तो हाइट की बात हो रही है, L दिया है तो स्लांट हाइट की बात हो रही है। तो आपको वो डिनोटेड वर्ड्स याद रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कोन आपने समझ लिया, कोन के बेसिक टर्म्स आपने समझ लिए, किसको क्या बोलते हैं। बेटा इसके अंदर का जो हिस्सा होता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ एरिया शेड करूं तो आप ये देखेंगे जो येलो कलर का एरिया शेड करी हूं, ये है इसका सरफेस एरिया। अब देखिए हम लोग जब सरफेस एरिया की मैं बात किया मैंने, तो सरफेस एरिया बेटा दो टाइप का होता है। सरफेस एरिया और ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला होता है बेटा, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम लोग शॉर्ट में CSA भी बोलते हैं। एक होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में TSA भी बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया का बेटा एक दूसरा नाम भी होता है, इसका नाम है लेटरल सरफेस एरिया। तो किसी भी नाम से आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। लेटरल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो, मतलब सेम होता है। और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बेटा CSA की बात करें तो जब भी आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना हुआ किसी भी शेप का, तो ना आप बॉटम लेंगे ना आप टॉप लेंगे, यानी CSA में एक्सक्लूड करता है, नहीं लेता है टॉप और बॉटम। लेकिन अगर आप TSA निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, तो उसमें आपको टॉप भी लेना पड़ेगा और उसी शेप का बॉटम भी लेना पड़ेगा। यानी इसमें नो टॉप नो बॉटम आता है CSA निकालते समय, और जब आप TSA निकालते हैं तो इसमें विद टॉप एंड बॉटम शेप का लेना पड़ता है हमको। तो ये डिफरेंस होता है CSA और TSA के बीच में। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले पे चलते हैं। तो अगर आपने CSA का फॉर्मूला देखा, अगर आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है बेटा, तो उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। अब आपने देखा मैंने यहाँ पे पाई आर एल जब बोला तो उसके बीच में मैंने कोई साइन नहीं बताया। तो बेटा जब कोई साइन नहीं होती किसी नंबर्स के बीच में या किसी लेटर्स के बीच में, तो मल्टीप्लाई मानते हैं। यानी यहाँ पर इनका फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई इंटू आर इंटू एल।
पाई आपने पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, फ्रैक्शन में ये वैल्यू होती है, लेकिन अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो आप इसकी जगह पे 3.14 भी लिख सकते हैं। जब आप 22/7 को डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको 3.14 ही मिलेगा। वैसे वो रिकरिंग होता है, डेसिमल के 2 डिजिट तक हमें लेना होता है, तो हमने लिया है। अब यहाँ पर देखिए पाई में हम वैल्यू रख लेंगे 22/7, आर में आपको कौन का रेडियस क्वेश्चन में गिवन होगा वो ले लेंगे, और एल में आपको पता है हमने स्लांट हाइट की बात की है। अब नेक्स्ट आता है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब आप देखिए पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया क्या होती है 22/7, और इसको मल्टीप्लाई करना है रेडियस से। आपने बचपन में बॉड मास पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में बॉड मास पढ़ा है, जिसमें आपको बताया जाता है कि सबसे पहले बेटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको एल प्लस आर ब्रैकेट में लिखना है, इसको प्लस कर देना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको आर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, और वो फिर पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या निकाल ले जाओगे? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन का जो फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। अगर आप इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखते हैं तो आप वॉल्यूम निकाल ले जाएंगे। अब आप यहाँ डॉट देख रहे हैं, इस डॉट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट बेटा, अगर मान लीजिए आपको हाइट दी हो या आपको रेडियस दिया हो, और अगर आपको स्लांट हाइट दी हो वो ना दी हो वही निकालनी हो आपको, तब आप क्या करोगे? तो इसमें एक और फॉर्मूला है। अगर आपको बेटा स्लांट हाइट निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यानी स्लांट हाइट के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो रेडियस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। अगर आप इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो आप स्लांट हाइट का स्क्वायर निकालोगे, लेकिन अगर मान लो आपको एल ही निकालना है, ये तो स्क्वायर निकाल के दे रहा है। अगर आपको एल निकालना है तो आपको सिंपली क्या कर देना है, यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। यानी एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर रूट में। अगर आप अंडर रूट में इसको लिख देते हैं तो आप एल की वैल्यू यानी स्लांट हाइट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो शेप है उसका नाम है स्फीयर। ये देखिए ये शेप आपने देखा है, बगल में मैंने हर एक का डायग्राम बना रखा है ताकि आप विजुअलाइज कर सके कि ये शेप दिखता कैसा है। बिना देखे आप कैसे समझेंगे? देखिए ये एक स्फीयर है। स्फीयर टोटली सर्कुलर नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम ये सर्कल की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये सर्कुलर नहीं होता है बेटा। सर्कल और इसमें डिफरेंस होता है। सर्कल जो होता है वो पूरा राउंड शेप फिगर होता है। स्फीयर में खासियत ये होती है ये यहाँ से फ्लैट होता है, ये यहाँ से टॉप और बॉटम में फ्लैट होता है, और ये यहाँ से बल्गी होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है, बल्गी निकला हुआ होता है। तो ये शेप होता है स्फीयर का। सर्कल से ये अलग होता है। तो देखिए जो स्फीयर है बेटा इसका ना टॉप होता है ना बॉटम होता है। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें ना टॉप होता है ना बॉटम होता है बेटा, इसलिए इसका सिर्फ सरफेस एरिया निकाला जाता है। इसका टीएसए नहीं होता, इसका सीएसए नहीं होता। तो आप ये नोट करके हमेशा याद रखिएगा कि यही एक ऐसा शेप है विच हैज नो टीएसए, ना उसका टीएसए निकलता है और ना ही उसका सीएसए निकलता है। इसका सिर्फ सरफेस एरिया निकलता है, क्योंकि बेटा अगर आप इसका शेप देखोगे जब इसका टॉप बॉटम ही नहीं है तो आप कहां से सीएसए निकालोगे, कहां से टीएसए निकालोगे? अच्छा तो इसका सरफेस एरिया ही होता है सिर्फ, और इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। अगर आपको भी पता है, देखिए ये हल्का तो सर्कुलर शेप का है, ये इसके बीच में सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस का आपको बस स्क्वायर कर देना है, पाई से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप इसका सरफेस एरिया निकाल ले जाओगे। वॉल्यूम अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। अगर आप ये फॉर्मूला रखते हैं स्फीयर का तो आप स्फीयर का क्या निकाल ले जाएंगे? वॉल्यूम। अब मेरे को एक बात आपको बतानी है, वो ये है बेटा कि जब भी आप किसी भी चीज का सरफेस एरिया निकालो, अब चाहे वो सीएसए निकालो या टीएसए निकालो, हमेशा याद रखना सरफेस एरिया की जब भी आप यूनिट लिखेंगे तो वो स्क्वायर यूनिट होती है। स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है, यानी आप यूनिट चाहे सेंटीमीटर लिखो, मीटर लिखो, तो उनमें आपको ऊपर स्क्वायर लगा देना है। उसी जगह पे अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम की जो भी वैल्यू आती है वो क्यूब यूनिट्स में आती है। यानी अगर आपने कोई भी वैल्यू निकाली है तो आप एम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। तो हमेशा रखिएगा एरिया, सरफेस एरिया की जो यूनिट्स होती है वो स्क्वायर यूनिट्स होती है, और वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती है वो क्यूब यूनिट्स होती है। नेक्स्ट आता है, हम लोग नेक्स्ट शेप पे चलते हैं, हेमिस्फीयर। आपने अभी स्फीयर पढ़ा है ना, आपको बता दें स्फीयर का जस्ट हाफ ही हेमिस्फीयर होता है, यानी इट इज द हाफ ऑफ स्फीयर।
स्फीयर को आधा कर दीजिए तो जो शेप आपको मिलेगा दिस इज हेमिस्फीयर। अब आप देखिए हेमिस्फीयर आपने देखा ये स्फीयर का आधा होता है, इसका हाफ होता है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए हेमिस्फीयर में भी ये आपका सेंटर है, सेंटर से ये एक तरफ की दूरी ये रेडियस है क्योंकि इसके आउटर बाउंड्री को टच करती है। रेडियस आपको पता है, आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ा है। सेंटर से एक तरफ की दूरी, बस शर्त ये है कि वो सर्कमफेरेंस को टच करे। अब यहाँ से सीधी बनी है, ये भी तो सर्कमफेरेंस को टच करी, यानी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। तो अब देखिए इसका टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, इसका टीएसए का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू पाई इंटू आर, यानी रेडियस का अगर आप स्क्वायर कर दें तो आप क्या निकाले जाएंगे, इसका टीएसए टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको सीएसए निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, यानी अगर आप 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो आप क्या निकाले जाएंगे, सीएसए। अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 2/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। ठीक है, देखो क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया ना कि जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो उसकी यूनिट क्यूब यूनिट्स होती हैं, और जब भी हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, स्क्वायर यूनिट्स होती हैं, इसलिए इनका स्क्वायर किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारी जो नेक्स्ट शेप है वो है क्यूब। देखिए अभी तक आपने जो शेप्स पढ़े वो सारे 2D थे, लेकिन ये जो शेप है ये है आपका 3D शेप है ये। तो इसमें है क्यूब, ये एक 3D शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए सरफेस एरिया हम लोग क्यूब का निकालते हैं। तो क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकलता है मैं आपको बता दूं। क्यूब होता है जैसे स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर शेप आपने पढ़ा है, ये 2D होता है, इसी का 3D शेप क्यूब होता है। सेम वैसे ही जैसे रेक्टेंगल होता है ये 2D होता है और इसका 3D शेप क्या होता है, क्यूबॉइड। इसका 3D शेप क्यूबॉइड होता है। अब देखिए इसका हम लोग अगर लेटरल सरफेस एरिया हमको इसका निकालना हो तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। देखिए ये क्यूब के बारे में बात करें, क्यूब किसका 3D शेप है, स्क्वायर का 3D शेप है। तो आपको भी पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर हमको इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा 4 इंटू ए का स्क्वायर। ए क्या है, ए इसकी साइड की वैल्यू है, इसकी जब सारी साइड सेम है तो किसी एक साइड की वैल्यू रख दीजिए, इस फॉर्मूले पे रख दीजिए, तो आप लेटरल सरफेस एरिया यानी सीएसए निकाल लोगे। अगर आपको टीएसए निकालना है टोटल सरफेस एरिया तो 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साइड से। ए का मतलब मैं फिर बता रही हूँ, साइड की इसकी वैल्यू आपको रखनी है, तो 6 को इसके साइड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इसका टीएसए निकाल ले जाओगे। अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसकी साइड में जो ए की वैल्यू आप रखोगे इसका होल क्यूब कर दीजिए तो आप इसका वॉल्यूम निकाल ले जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखिए क्यूबॉइड किसका 3D शेप है, तो क्यूबॉइड एक 3D शेप होता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का 3D शेप बनाओगे आप तो क्यूबॉइड मिलेगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि रेक्टेंगल की लेंथ इक्वल होती है अपनी लेंथ से और ब्रेथ इक्वल होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है इनकी। ठीक है, तो अब देखिए सरफेस एरिया निकालते हैं इसका। इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में L प्लस बी। ये फॉर्मूले से आप इसका सीएसए निकाल लोगे। उसके बाद अगर आपको टीएसए निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ये क्या है, L का मतलब लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, लेंथ हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप कैसे निकालोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, L लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इस क्यूबॉइड का क्या निकाल ले जाएंगे, वॉल्यूम निकाल ले जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिलेंडर पे। सिलेंडर शेप देखिए, तो सिलेंडर शेप आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसका टॉप भी सर्कुलर है और इसका बॉटम भी सर्कुलर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंटर से, क्योंकि सर्कुलर है तो सर्कुलर में ही सेंटर मिलेगा, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी ये रेडियस होगी और यहाँ पर भी सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी रेडियस होगी। अब दोनों के सेंटर को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी ये उसकी हाइट कहलाएगी। अब देखिए सीएसए अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई से, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेडियस और हाइट से, तो आप सीएसए निकाल ले जाएंगे। अगर आपको टीएसए निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब आर प्लस एच लिखो, एच प्लस आर लिखो, बाद से में ब्रैकेट में सोल्व करोगे एडिशन सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आप टीएसए निकाल लोगे। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। ये फॉर्मूले पे रखेंगे तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल ले जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी स्लाइड समझ में आई है। ये सारी वीडियो थी, इसमें सारे शेप्स हमने आपको बता दिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।